इंसान प्रॉपर्टी सिर्फ इस मकसद के लिए खरीदता है कि अगर उसको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने मेजर खर्चे या उस जरूरत को जो है वो पूरा कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस बात का फैसला कर दिया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि जो टैक्सेस प्रॉपर्टी बेचते वक्त लगाए गए हैं उसके बारे में ये कहना गलत नहीं है कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त अब हर शख्स को बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है वो क्या है। उसके बारे में आप ये ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बेचते हैं हम तो उस वक्त हमें 4 किस्म के टैक्सेस देने पड़ते हैं। जिसमें नंबर 1 के ऊपर जो है वो 236C का एडवांस टैक्स है। नंबर 2 पे कैपिटल गेन टैक्स है जिसको हम आम तौर पर गेन टैक्स कहते हैं। नंबर 3 के ऊपर 7E का टैक्स जो कि एक डीम्ड इनकम टैक्स है। और नंबर 4 पे उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि प्रोविंशियल मैटर होता है। ये चारों टैक्सेस जब तक पे नहीं होंगे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब ये चारों टैक्सेस क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर उस पर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि ये चारों टैक्सेस किस किस्म के हैं और इनमें क्या क्या चीज शामिल है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली सिर्फ उस चीज से रिलेटेड है, उस टैक्स से रिलेटेड है जिसमें फिलहाल इजाफा किया गया है और बहुत ज्यादा इजाफा किया है। और उसको भी जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए, जिसमें जो तीसरी कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो आप देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक वो टैक्स नहीं पे होगा प्रॉपर्टी आगे जो है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि कमेंट्स में लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री है। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लोगों को जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो कमेंट्स में प्रोवाइड करूं। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जब प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो एक ऐसा टैक्स होता है जिसको हम 236C का टैक्स कहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की बिजनेस के अंदर इस टर्म को आमतौर पे गेन टैक्स कहा जाता है, जबकि ये गेन टैक्स नहीं है। ये 236C का एडवांस टैक्स है। उसी तरह से जिस तरह 236K का टैक्स एक एडवांस टैक्स होता है बायर के लिए, और ये वो दोनों टैक्सेस हैं जैसे ही पे करता है बायर और सेलर तो उसी टाइम पे FBR को पता चल जाता है कि उस शख्स का ID कार्ड नंबर क्या है और वो शख्स कौन सी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और वो कितने की परचेज कर रहा है। क्योंकि ये जो दोनों चलान है ये FBR रेट के ऊपर बनते हैं और इन दोनों चलानों को बायर और सेलर के लिए FBR की वेबसाइट पे जाके बनाना पड़ता है। और इसका जो रेट है वो FBR का रेट अप्लाई कर, जो कि FBR ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो दिया हुआ है। और इस लिंक आप देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर के, इस लिंक के ऊपर जाके आप उस प्रॉपर्टी का जो है वो जो भी आप सिटी में रहते हैं आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 236C का जो टैक्स है उसका मैकेनिज्म क्या है। 236C का जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स है और ये इमीडिएटली उसी टाइम पे करना पड़ता है जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यानी कि जब आपने पे ऑर्डर रिसीव करना है साथ ही आपने जो है वो 236C का जो टैक्स है उसको आपने जो है वो पे करना है, क्योंकि जब तक आप ये पे नहीं करेंगे आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसी वजह से इसके अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 10 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए से लेके अगर वो 5 करोड़ तक वो प्रॉपर्टी है तो फाइलर के लिए उसका जो रेट है वो 3% है, जबकि नॉन फाइलर के लिए पहले ये 6% होता था, अब इसको 10% कर दिया गया। ये तो पहले एक बेसिक कैटेगरी थी जो चलती थी फाइलर और नॉन फाइलर की, और इसके ऊपर जो है वो रेट्स में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क डाल दिया गया, क्योंकि 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी होती है 5 करोड़ से कम जितनी मर्जी अमाउंट की है, वो 4 करोड़ की है, वो 3 करोड़ की है, वो 2 करोड़ की है, 10 लाख की, 20 लाख की है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर जो है वो 3% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा फाइलर को। जबकि यही टैक्स जो है वो पहले अनलिमिटेड वैल्यू भी होती थी तो भी 3% रहता था, जबकि अब इस साल जो है वो गवर्नमेंट ने स्लैब्स को अनाउंस कर दिया है। तो पहली स्लैब यही है कि 5 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है उस पर फाइलर ने 3% पे करना फेयर मार्केट वैल्यू का, जो कि FBR रेट्स FBR की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली। फिर इसी तरह जो है वो 10% पे करना नॉन फाइलर ने। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है और वो 10 करोड़ रुपए तक है तो उस पे फाइलर का रेट जो है वो 3.5% है, जबकि नॉन फाइलर का रेट जो है वो 10% ही है। यानी कि 5 करोड़ से वैल्यू ज्यादा हो लेकिन वो 10 करोड़ रुपए तक हो तो 3.5% और 10% लगेगा फाइलर और नॉन फाइलर के केस में। इसी तरह अगर कोई वैल्यू जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, वो जितने मर्जी जो है वो रेट पे चली जाती है, तो उसके ऊपर जो स्टेट FBR का जो रेट है वो 4% है। यानी कि FBR की वेबसाइट से जो आप रेट डाउनलोड करेंगे अपने सिटी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है वो आपको 4% जो है वो फाइलर के तौर पे और 10% जो है वो नॉन फाइलर के तौर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो तीसरी कैटेगरी जो इसमें उन्होंने इंडक्ट की है वो लेट फाइलर्स की है। लेट फाइलर्स वो होते हैं जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न को नॉर्मल वे में जो है वो नॉर्मल ड्यूरेशन में, जबकि उसका टाइम पीरियड 30 सितंबर तक होता है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो हर सूरत 30 सितंबर तक
फाइल करनी होती है। उससे पहले पहले अगर आप फाइल नहीं करते हैं, आप बाद में भी कर देते हैं, आप अक्टूबर में करते हैं, नवंबर में करते हैं, तो आपका स्टेटस फाइलर का रहेगा। लेकिन आपको जो है वो एफडीआर के लॉज के अकॉर्डिंगली अभी जो अमेंडमेंट की गई है, और एफडीआर का जो स्टेटस है, वेबसाइट के ऊपर जाएं आप उसका चालान जनरेट करने, तो वो लेट फाइलर की कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी कि लेट फाइलर वो होगा कि बेशक वो फाइलर है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो इनडायरेक्ट जो है वो नॉन फाइलर है, क्योंकि उसने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो लेट जमा करवाई है। टैक्स रिटर्न लेट जमा करवाने का अलग से फाइन भी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कितना है वो किस हिसाब से जो है वो देना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न लेट फाइल करेंगे उसके ऊपर जो है वो स्लैब चेंज कर दिए गए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10 लाख 5 लाख से स्टार्ट होकर 5 करोड़ रुपए तक है, तो जो लेट फाइलर है उसको जो है वो 6% जो है वो सेलिंग के लिए जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये लेट फाइलर वो होते हैं ज्यादातर जब वो देखते हैं कि यार हमने जो है वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है, अब इस पे हमें टैक्स पड़ रहा है, तो वो उस टैक्स को बचाने के लिए फौरी तौर पे फाइलर हो जाते थे, जिससे एफबीआर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि उसमें सिर्फ 1000 रुपए का एक एटीएल सरचार्ज जो है वो पे करना पड़ता था, और बंदा जो है उसी टाइम पे फाइलर हो जाता था और उसका टैक्स जो है वो बच जाता था। लेकिन अब अगर वो लेट फाइलर है तो उसको 5 करोड़ रुपए तक की जो वैल्यू की प्रॉपर्टी यानी 0 से लेके 5 करोड़ तक, उसको जो है वो 6% उसका जो है वो 236C का एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है, तो उसको जो है वो 7% जो है वो एफबीआर रेट का जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स 236C के टैक्स की मद में। इसी तरह अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उसको जो है वो 8% जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू का एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।